हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 3, साना साना हाथ जोड़ी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ 6 क्वेश्चन समझा दिए थे। आज आगे के क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका। 7th क्वेश्चन देखिए, इस यात्रा वृतांत में, क्वेश्चन नंबर 7, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमाचल के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमाचल के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे लिखिए। देखिए, लेखिका ने बड़ी रोचक और भावुक शैली में हिमालय के विविध रूपों का चित्रण किया है। गंतोक से आगे ऊंचाई की ओर बढ़ते ही पहाड़ियों के स्थान पर हिमालय के भीमकाय पर्वत सामने आने लगते हैं। गहरी घाटियाँ, चौड़ी वादियों के साथ ही रंग बिरंगे फूलों के समूह सामने आने लगते हैं और आगे बढ़ने पर इटलाती नदियाँ तथा दूध की धारा जैसे झरने मन को मोहने लगते हैं। हिमालय कहीं हरियाली से ढका होने से हरा, कहीं पीला तो कहीं नंगे पर्वतों के कारण प्लास्टर उखड़ी दीवार जैसा नजर आता है। कहीं धुंध बादलों के बीच में सकरे मार्ग आते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर कटाव जैसे बर्फ से ढके स्थल हैं जो अपनी प्राकृतिक छटा से स्विट्जरलैंड को भी मात करते हैं। हिमालय के ये विविध रूप दर्शक को कभी मस्ती, कभी उल्लास और कभी आध्यात्मिक शांति और पवित्रता का अनुभव कराते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। प्रकृति के उस विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका, देखिए, हिमालय के बीच पहुंचकर लेखिका को अनेक नई नई अनुभूतियाँ होती हैं। जब लेखिका वहाँ पहुँचती है तो काफ़ी कुछ अनुभव होता है लेखिका को। प्रकृति का अपार विस्तार जहाँ उसे अनंतता के बोध से भर देता है, वहीं गगनचुंबी शिखर अपनी विराटता से उसे स्तंभ कर देते हैं। 7 सिस्टर झरने और उसके साथ बढ़ती तीस्ता नदी के पास बैठकर वह आत्मा का संगीत सुनती हैं। प्रकृति के नए नए रूप और रहस्य सामने आने पर लेखिका को लगता है कि प्रकृति उसे नई नई अनुभूतियाँ कराकर अधिक सियानी बनाना चाहती है। लेखिका उन दृश्यों को जब देखती है, देखिए, हिमालय के बीच पहुंचकर लेखिका को अनेक नई नई अनुभूतियाँ होती हैं। ठीक है, प्रकृति का अपार विस्तार जहाँ उसे अनंतता का बोध से भर देता है, वहीं गगनचुंबी शिखर अपनी विराटता से उसे स्तब्ध कर देते हैं। 7 सिस्टर झरने और उसके साथ बहती तीस्ता नदी के पास बैठकर वह आत्मा का संगीत सुनती है। प्रकृति के नए नए रूप और रहस्य सामने आते हैं और लेखिका को लगता है कि प्रकृति उसे नई नई अनुभूतियाँ कराकर अधिक सियानी बनाना चाहती है। प्रकृति की अनंतता और विराटता से एकाकार होकर लेखिका अपने अस्तित्व को भूल जाती है। वह अतीन्द्रिय अनुभूति की अवस्था में पहुंच जाती है और स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए।
लेखिका जब वहाँ गई, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर जाते हैं, अर्थात कौन कौन से दृश्य ऐसे जो लेखिका को दुखी कर जाते हैं। तो किन किन दृश्यों को देखकर लेखिका दुखी होती है, क्या ऐसा लेखिका वहाँ पर देखती है। देखिए, लेखिका प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद को में डूबी लेखिका हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को लेखिका की एक दिव्य आनंद में लीन कर देती है। हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता लेखिका को एक दिव्य आनंद में लीन कर देती है। वह कभी मुग्ध, कभी चकित, कभी आत्मलीन और कभी काव्य में होती हुई यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ती जाती है। किंतु मार्ग में कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं जो उसके हृदय को झकझोर कर रख देते हैं। किसके हृदय को? लेखिका के हृदय को। मार्ग में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो लेखिका के हृदय को झकझोर कर रख देते हैं। जब वह पहाड़ी स्त्रियों को कोमल हाथों से कठोर पत्थरों को तोड़ते देखती है तो उसको उसकी आनंदमयी भावना को झटका सा लगता है। उसका इस कठोर सत्य से सामना होता है। उस दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आम आदमी कैसे भूख, दीनता और मौत से संघर्ष करने को मजबूर है। कुछ ऐसा ही अनुभव लेखिका को तब भी होता है जब वह कड़कड़ाती ठंड में भारतीय सैनिकों की सीमा की सुरक्षा में तत्पर देखती है। वह कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अपने आज को हमारे कल के लिए उत्सर्ग कर रहे हैं। लेखिका वहाँ देखती है कि उस इतने अलौकिक सौंदर्य में भी लेखिका जब देखती है कि वहाँ कितनी सुंदर सुंदर कोमल कोमल नाजुक नाजुक महिलाएं मजदूरी कर रही हैं, चट्टानें तोड़ रही हैं, पत्थरों को तोड़ रही हैं और कितना हार्ड वर्क कर रही हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो कितना अधिक देकर कितना कम लेता है। और फिर लेखिका उन बच्चों को देखती है जो इतनी दूर तक पहाड़ी इलाके में पैदल चलकर ऊपर जाते हैं। तो लेखिका ये देखती है कि आम आदमी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में आम आदमी भूख, दीनता और मौत के संघर्ष करने को मजबूर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, लिखिए। देखिए, सैलानियों को प्रकृति के मनोहारी रूपों का दर्शन कराने में अनेक प्रकार के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। आजकल सैलानियों को सर्वप्रथम ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क करना होता है। ये संस्थाएं पर्यटकों के आने, उनके ठहरने, गाइड आदि की व्यवस्थाएं करती हैं। पर्यटन स्थल तक पहुंचने वाला वाहक चालक भी इस कार्य में योगदान करते हैं। नार्गे जैसा ड्राइवर कम गाइड मिल जाए तो क्या कहने। देखिए, नार्गे जो था, जो जितेंद्र था, वो ड्राइवर कम और गाइड अधिक की भूमिका निभा रहा था। इसके अतिरिक्त दर्शनीय स्थलों पर स्थित होटल या गेस्ट हाउस के प्रबंधकों और कर्मचारियों का भी योगदान होता है। इन प्रत्यक्ष योगदानों के अलावा कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी अपना योगदान करते हैं। पर्वतीय या दुर्गम प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचने के लिए जो श्रमिक प्राणों को संकट में डालकर मार्गों का निर्माण करते हैं, उनका योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। क्लियर हो गया बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। देखिए, इस कथन में लेखिका ने उन पहाड़ी स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा है जो पीठ पर अपने दूध पीते बच्चों को लादे, ठीक है, पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम कर रही हैं। गरीबी के कारण छोटे छोटे बच्चों को पीछे टोकरियों में बांधकर, ठीक है, पीठ पर बांधकर पत्थरों को तोड़ने का काम कर रही हैं। समाज सदा से आम और खास दो वर्गों में विभाजित है। किसान, मजदूर, निम्न मध्यम और जनजातीय लोग, ये सभी समाज के आम आदमी हैं। उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता आदि खास आदमियों में गिने जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कठोर श्रम करने वाली महिलाएं भी आम जनता का अंग हैं। ये महिलाएं सारे पारिवारिक दायित्व निभाने के साथ साथ कठोर परिश्रम करके धन भी अर्जित करती हैं। इस कठोर श्रम और कर्तव्य पालन के बदले इन्हें समाज से क्या मिलता है? थोड़ी सी मजदूरी। इस प्रकार ये नारियां समाज से कितना कम लेकर उसे कितना अधिक लौटा देती हैं। देखिए, ये जो महिलाएं हैं, कठोर श्रम और कर्तव्य पालन के बदले इन्हें समाज में क्या मिलता है? अपने घर के कार्य भी करती हैं और बाहर मजदूरी भी करती हैं। इन्हें इस प्रकार ये नारियां समाज को कितना अधिक देकर कितना कम लेकर उसे कितना अधिक लौटा देती हैं। देश की आम जनता अर्थात किसान, मजदूर और सामान्य लोग देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सारे उद्योग, व्यवसाय, सड़क, पुल, रेलवे लाइन, बांध आदि के निर्माण इन आम लोगों के ही बल पर चल रहे हैं। वे आमजन देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति की रीढ़ हैं, लेकिन इसके श्रम का उचित मूल्य इन्हें नहीं मिल पाता। तभी लेखिका ने कहा, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देते हैं। तब कितना कम लेकर, तब कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे कोई व्यापारी कोई मजदूर से काम करा रहा है। ठीक है, ये समाज का वो वर्ग है जो जी तोड़ मेहनत करता है। ठीक है, और उसके बदले इन्हें कितना कम मिलता है। देश की आम जनता अर्थात किसान, मजदूर और सामान्य लोग देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सारे उद्योग, व्यवसाय और सड़क, पुल, रेलवे लाइन, बांध आदि के निर्माण में इन लोगों के ही बल पर चलता है। देखिए, ये मजदूर लोग ही तो सड़क बनाना, रेलवे लाइन बनाना, ठीक है, खेतों में काम करना, व्यवसाय, मजदूरी करना, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करना, कल कारखानों में काम करना, ठीक है, बल पर ही चलते हैं। ये आम जन देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारा शरीर, हमारी रीढ़ की हड्डी अगर नहीं हो तो हमारा शरीर का अस्तित्व कुछ भी नहीं रह जाएगा। जैसे हमारा पूरा ये शरीर खड़ा है रीढ़ की हड्डी पर, ऐसे ही ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति की रीढ़ है कौन? ये आम जन ही देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति की रीढ़ है। लेकिन इनके श्रम का उचित मूल्य इन्हें नहीं मिलता। जितना ये श्रम करते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं, उतना इन्हें नहीं मिलता। किसे? इन आम जनता को, इन मजदूरों को, इन किसानों को। ठीक है, तभी कहा गया है कि कितना कम देकर, कितना अधिक देकर ये समाज से कितना कम लेते हैं। ठीक है बेटा,
आज इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी 10th तक, इससे आगे वाले क्वेश्चन कल कराऊंगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं बेटा, इन्हें अच्छे से सुनना, समझना, कोई डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके बेटा, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।